जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज जयंती है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जनसंघ पार्टी का ही नया रूप है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो पहले शख्स थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में धारा 370 का विरोध किया और इसी कारण वो जेल भी गए, जहां संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी भी कहते रहते हैं कि वो जिस भारत की स्थापना में लगे हैं वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ही सपनों का भारत है। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कलकत्ता में 6 जुलाई 1901 को बंगाल में हुआ, जो आगे चलकर सिर्फ 33 साल की उम्र में ही कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे युवा वाइस चांसलर बन गए। यह रिकॉर्ड आज तक किसी ने नहीं तोड़ पाया है। 1929 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली बार कांग्रेस सदस्य के रूप में बंगाल विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, लेकिन अगले ही साल कांग्रेस से असहमति होने पर स्वतंत्र चुनाव लड़ने का फैसला किया और चुनाव भी जीते। बंगाल में फैजुल हक की गठबंधन सरकार का हिस्सा बने। 1942 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बंगाल हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनाए गए। बाद में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। यहीं से हिंदुत्व के प्रति उनकी आस्था और मजबूत हुई और कहा जाता है कि हिंदुत्व की राजनीति का वर्तमान स्वरूप की शुरुआत इसी मोड़ से हुई। कई घटनाओं के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। उनका मानना था कि इस कार्यक्रम से लोकप्रिय भावनाओं को भड़काकर देश की सांस्कृतिक अखंडता को खतरे में डाला जा सकता है। हालांकि उनका उद्देश्य प्रांत की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए था, न कि ब्रिटिश सत्ता के पक्ष में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगुवाई में जनसंघ ने देश के बंटवारे का विरोध किया। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस प्रमुख एमएस गोवलकर के परामर्श में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। इस पार्टी का उद्देश्य सभी हिंदुओं को सांस्कृतिक रूप से एकजुट कर उनमें राजनीतिक और राष्ट्रवादी भावनाओं का बीज बोना था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुखर्जी को अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री के रूप में शामिल किया था, लेकिन नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते के पश्चात उन्होंने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी शुरुआत से ही कश्मीर में धारा 370 के खिलाफ थे। उनका मानना था कि इससे देश की अखंडता को धक्का लगेगा और ये देश की एकता में बाधक होगा। कश्मीर जाने के लिए उस समय लोगों को परमिट लेना होता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका विरोध करते हुए कश्मीर पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को सिर्फ 51 साल की उम्र में संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हो गई। कश्मीर में उनके साथ गए अटल बिहारी वाजपेयी ने आरोप लगाया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की साजिश के तहत कांग्रेस की सरकार ने हत्या करा दी है। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो जिस भारत की स्थापना में लगे हुए हैं वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति की इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम था। बीजेपी की सरकार जहां हिंदुत्व की राह पर आगे चल रही है, वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था कि देश में सांस्कृतिक अखंडता के रास्ते पर वह आगे बढ़े।